So, students, so the title of today's video is Union, Intersection and Difference of Two Sets. So, let's begin the video. For this, we have to write our heading for describing union, intersection and difference. First of all, आपको पता होना चाहिए वेन डायग्राम के बारे में. सो वेन डायग्राम्स का जो कंसेप्ट है ये दिया था जॉन वेन ने, ग्रेट मैथमेटिशियन. इन्होंने कुछ चीजें क्लियर कर दी कि while representing the set in a set theory, यूनिवर्सल सेट आप स्टडी करके आए हैं लास्ट क्लास में. यूनिवर्सल सेट जो U है इसको हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ रेक्टेंगुलर फिगर. देन एनी सेट, कोई भी एनी नॉन एम्प्टी सेट्स को लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ सर्कुलर क्लोज्ड फिगर. सर्कुलर क्लोज्ड फिगर रहेगी सेट के लिए. एंड एलिमेंट्स ऑफ सेट, जो भी एलिमेंट होगा सेट का, इज डिनोटेड बाय पॉइंट. ओके, यस और नो, यहां तक क्लैरिटी है. सो कोई भी आपने सेट लिखना है. सपोज आप एक एग्जांपल ले लो. मान लेते हैं एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4 एंड आपके पास एक U है जहां 1 2 से लेकर 10 तक आपके पास एलिमेंट्स हैं. So in this way we can represent our set in your Venn diagram representation. आप कह सकते हैं यूनिवर्सल सेट आपका था 1 से लेकर 10 तक. सेट ए के अंदर 1 2 3 4. This circle is the closed figure is your set A 1 2 3 and 4 and rest are your entries in the universal set. Okay. So let's start from union of two sets. So mark the heading is union of two sets. So heading is union of two sets. Union of two sets. Let A and B be two non-empty sets. Then union of A and B denoted by A union B and is defined as, तो इसको डिफाइन कैसे किया जाता है? इज डिफाइंड एज A union B is equal to set builder form X such that X belongs to A or X belongs to B. तो क्या कहती है डेफिनेशन? इन वेन डायग्राम union of two sets is represented as देखना बेटा, मान लेते हैं ये आपके पास एक यूनिवर्सल सेट है, ये आपका एक सेट A है एंड दिस इज योर सेट B. देन A यूनियन B में या तो एलिमेंट A का होना चाहिए या तो B का होना चाहिए या तो इनके कॉमन क्वेश्चन होते हैं. तो ये जो आपका सेट बनेगा दिस इज डिनोट एज A यूनियन B. सो एग्जांपल, मान लेते हैं A आपका 1 2 3 4, B ले लेते हैं 3 4 5 6. देन A यूनियन B क्या बनेगा बेटा? 1 2 3 4 union 3 4 5 6. So it will become 1 2 3 4 5 and 6. Clear है ये? Next is example, if A is equal to ABC, B is equal to XYZ, then
A union B is equal to A, B, C, X, Y, Z. ओके, क्लियर है यहां तक? यस और नो? एक रिजल्ट है, ये याद रखना, फॉर एनी टू सेट्स A and B, power set of A union B not equals to power set of A union power set of B. बड़ी एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है कि जब कभी भी आपके पास A और B दो सेट्स हैं तो पावर सेट ऑफ यूनियन इज नॉट इक्वल टू पावर सेट ऑफ A इनटू पावर सेट ऑफ B. ओके, सो लेट्स प्रूव इट. So we can easily prove it. For this, I am giving you the concept of power set. जिन बच्चों को पावर सेट का कंसेप्ट नहीं मालूम है उनको पावर सेट का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं. लेट मान लेते हैं A में आपके पास दो एलिमेंट है 1 2. पावर सेट होता है नंबर ऑफ सबसेट्स, टोटल कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट इज कॉल्ड पावर सेट. तो आपके जो पावर सेट ऑफ A होंगे दैट इज इक्वल टू 5 सिंगलटन 1 सिंगलटन 2 एंड 1 2. यस और नो? सिमिलरली B ले लो 3 एंड 4. पावर सेट ऑफ B क्या बनेगा? 5 2 3 2 4 3 4 1 2 3 2 3 4 1 4 3 and and 1 3 4 1 4 3 2 3 4 and 1 2 3 4. So these are your 16 sets in power set of A union B. Whenever you can add power set of A union power set of B, so this will become power set of A union power set of B is equal to 5 singleton 1 singleton 2 singleton 3 singleton 4 1 2 2 3 3 4 2 4 and 2 3 4. तो in general तो यहां से हम प्रूव कर सकते हैं पावर सेट ऑफ A यूनियन पावर सेट ऑफ B इज नॉट इक्वल्स टू पावर सेट ऑफ A यूनियन B. यस और नो? क्लियर है क्वेश्चन? सो नेक्स्ट इज, तो भी आपका तीन सेट्स होंगे A B C. A यूनियन 5 A के बराबर, यूनिवर्सल सेट यूनियन A U के बराबर, A union A equal, A union B union A equal, A union B union C can be written as A union B union C. Number 1 is your identity law, second is your universal law, third is your idempotent, number 4 is commutative, number 5 is associative. Okay, so next we will move towards intersection of two sets. So next heading is intersection of two sets. Intersection of two sets. यूनियन था किसी एक में होना चाहिए. इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों में कॉमन क्या है. सो इंटरसेक्शन में लिखिए फॉर एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स A and B, intersection of
two sets A and B denoted by A intersection B and is defined as, so intersection of two sets, अभी तक आपने लिखा for any two non-empty sets A and B, intersection of two sets A and B denoted by A intersection B and is defined as A intersection B equal to X such that X belongs to A and X belongs to B. So Venn diagram representation A intersection B is denoted by this portion जो A and B दोनों में क्या है common. So this is your A intersection B. Yes or no? Clear है यहाँ तक? एक एग्जाम्पल, so question is find the intersection of two sets, find the intersection of two sets, find the intersection of two sets. A ले लो A B C D, B ले लो C D E F, A ले लो 1 2 3 4, B ले लो 5, number 3 set A 1 2 3 4 5, set B 6 7 8 9. So these are the three questions based on intersection of two sets. So for number 1 we had to learn क्या है intersection B. नंबर 1 के लिए intersection B क्या है? A B C D intersection C D E F. So this will become C D. In number 2 A intersection B 1 2 3 4 intersection 5. So answer is 5. In case of number 3, A intersection B 1 2 3 4 5 4 5 intersection 6 7 8 9. तो दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है तो आंसर इज 5. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है so question is if A equal to an for all n belongs to natural number, अगर आपका सेट A इस तरह से है कि an is equal to an, n belongs to n, describe the set 3a intersection 5a. So question है आपको डिस्क्राइब करना है कैसा सेट, जो क्या है डिस्क्राइब द सेट 3n intersection 7n. So ये क्वेश्चन लिख लीजिए. If a equals to, if क्वेश्चन थोड़ा सा टिल्ट कर लीजिए, थोड़ा सा देखिए गलत है. If a belongs to natural number and an is equal to an for all n belongs to natural number. So question is अगर a कोई एलिमेंट है n का and an जो सेट है उसमें एलिमेंट है an n belongs to n, then describe the set 3n intersection 7n. So किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे देखिए. सबसे पहले सॉल्यूशन an आपका क्या है an and belongs to natural number. जब आप a को 3 पुट करोगे आपके पास एलिमेंट्स क्या आएंगे? Your element will become 3n and belongs to natural numbers. क्या क्या आएगा आपके पास? 3 6 9 12 15 18 21 24 so on. 7n में एलिमेंट्स क्या आएंगे? 7n and belongs to natural numbers. So क्या आएगा इसमें? 7 14 21 28 35 42 and so on. So
क्वेश्चन नंबर आपके पास जो कॉमन आएगा वो होगा एक तो 21, 42, 84, 63. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज वही आपको जो रिजल्ट बताया, फॉर एनी टू सेट्स, for any two sets A and B, power set of A intersection B is equal to power set of A intersection power set of B. यहां पे ये रिजल्ट होल्ड करता है. You can prove it easily. प्रूव कैसे करेंगे? लेट x कोई एलिमेंट ले लेंगे, किसको बिलोंग करेगा? पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B. अगर x एलिमेंट है पावर सेट का तो बाय डेफिनेशन x क्या होगा? सबसेट किसका? A इंटरसेक्शन B का. अगर x सबसेट है A इंटरसेक्शन B का तो इसका मतलब x जो है वो सबसेट होगा A का एंड x जो है वो सबसेट होगा किसका? B का. यस और नो? अगर x सबसेट है A का तो इसका मतलब x एलिमेंट किसका हुआ? पावर सेट ऑफ A का एंड x एलिमेंट किसका हुआ? पावर सेट ऑफ B का. तो इसका मतलब x एलिमेंट किसका हो गया? पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B. यस और नो? सो x हमने लिया, x हमने लिया A इंटरसेक्शन B में और x हमारा आ गया किसमें? A इंटरसेक्शन B में. सो दिस इंप्लाइज पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B इज सबसेट ऑफ पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B. मार्क इट एज नंबर 1. नेक्स्ट, लेट y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B. सो अब हमने एक B एलिमेंट ले लिया किसमें? पावर इंटरसेक्शन में. किसकी इंटरसेक्शन में? A पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B. सो नेक्स्ट स्टेप इट विल बिकम, दिस इंप्लाइज y किसमें बिलोंग करेगा? पावर सेट ऑफ A में एंड y बिलोंग्स टू पावर सेट ऑफ B में. दिस इंप्लाइज y जो है वो सबसेट होगा किसका? A का एंड y इज सबसेट ऑफ B. y एलिमेंट है सेट A का, y एलिमेंट है पावर सेट ऑफ A का एंड y एलिमेंट है पावर सेट ऑफ B का. देन y सबसेट हुआ A का एंड y सबसेट हुआ B का. So this implies y is subset of A intersection B. So this implies y belongs to power set of A intersection B. लेके किसमें चले थे? पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन पावर सेट ऑफ B में. हम आ किसमें लिए? पावर सेट ऑफ A इंटरसेक्शन B. So this implies power set of A intersection power set of B is subset of power set of A intersection B. Mark it as second. In first, power set of A is subset of power set of A union. Sorry, power set of A intersection B is subset of power set of A intersection power set of B. And in case second, it will become power set of A intersection power set of B. That is subset of power set of A intersection B. So from first and second, we are combining first and second. So power set of A intersection B is equal to power set of A intersection power set of B. So this is your result. Okay, got it? So next, laws of intersection of two sets. So law of intersection of two sets, next heading. Laws of intersection of sets. Number 1, for any three sets A, B and C. Number 1, for any three sets A, B and C. Number 1 is A intersection phi is equal to phi.
Number 2, A intersection universal set is equal to A. Number 3, A intersection B is equal to B intersection A. Number 4, A intersection A is equal to A. And number 5 is our A intersection B intersection C is equal to A intersection B intersection C. Number 1 is your, second is your universal law, first is your identity law, number 3 is your commutative law, number 4 is your idempotent law, number 5 is your associative idempotent. Yes or no? Any doubt? Yes or no? नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसी में करा रहा हूं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज फॉर एनी 3 sets A, B and C, for any 3 sets A, B and C, A intersection B union C is equal to A intersection B union A intersection C. So this implies intersection distributes over union, and in the second case A union B intersection C can be written as A union B intersection A union C. तो इस केस में क्या आएगा, यूनियन डिस्ट्रीब्यूट्स ओवर एडिशन. So union distributes over addition. Yes or no? So next topic is symmetric difference of sets. Can I start difference of sets? Difference of sets. Difference of two sets. Let A and B be two non-empty sets. Then difference of two sets A and B denoted by A minus B or A minus B and is defined as, इसको डिफाइन कैसे किया जाता है, A minus B is equal to X such that X belongs to A and X does not belongs to B. यानी कि A minus B में ऐसे एलिमेंट होंगे जो A में प्रेजेंट होंगे एंड B में प्रेजेंट नहीं होंगे. इन द सेम मैनर अगर मुझे B minus A लिखना है तो वो क्या आएगा, X such that X जो है वो एलिमेंट होगा B का, लेकिन X A का एलिमेंट नहीं होगा. डायग्रामेटिकली हम ये कह सकते हैं A minus B क्या आएगा, दिस इज सेट A, दिस इज सेट B एंड A minus B में आपका ये क्वेश्चन आएगा. दिस विल रिप्रेजेंट A minus B and in the same manner this is your set A, this is your set B, so this will represent B minus A. तो इन थोड़ा सा रिकैप दे देता हूं. लोग this whole is your A union B, this portion is your A intersection B. So अगर इस पॉइंट में क्लब करूं, this will become A intersection B, this is our A minus B, this is our B minus A. तो यहां से एक रिजल्ट बनता है पावर सेट ऑफ A union B is equal to number of element in A union B is equal to number of element in set A, number of element in set B minus number of element in A intersection B. क्योंकि जो A सेट है ये क्या आएगा, A minus B union A intersection B
इन द सेम मैनर बी में क्या आएगा, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए। तो इंटरसेक्शन आपकी डबल आ रही है, इसलिए उसको आप माइनस कर दोगे एट द टाइम ऑफ यूनियन। यस और नो? सो ये कुछ आपका क्वेश्चन है, एक बार फिर से रिवाइज करा देता हूँ मैं। आपका जो डायग्रामेटिकली पॉइंट ऑफ व्यू है वो क्या कहता है, अगर आपके पास दो सेट्स हैं, सो ये जो आपका क्वेश्चन होगा एक बार फिर से देख लीजिए। दिस इज योर ए, दिस इज योर बी, दिस विल रिप्रेजेंट ए इंटरसेक्शन बी, दिस विल रिप्रेजेंट ए माइनस बी, दिस विल रिप्रेजेंट बी माइनस ए। सो यहां से ए यूनियन बी जो है वो आपका बनेगा सेट ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी। सो ये आपका रिजल्ट रहा। ओके, सो डिफरेंस की एक एग्जांपल देख लो। मान लेते हैं सेट X में एलिमेंट है ए बी सी डी ई, सेट Y में एलिमेंट है सी डी ई एफ जी। सो X माइनस वाई क्या बनेगा, Y माइनस एक्स क्या बनेगा। X माइनस वाई में क्या आएगा, ए बी सी डी ई माइनस सी डी ई एफ जी। सो आपके पास आंसर आएगा ए एंड बी। एंड सिमिलरली अगर हम Y में से X को माइनस करें तो आपके पास क्या बचेगा, एफ एंड जी। यस और नो? क्लियर है ये? एक रिजल्ट लिखना छोटा सा इस पे डिफरेंस पे। इफ ए बी एंड सी आर थ्री सेट्स, if A, B and C are three sets such that A is subset of B, then prove that C minus B is subset of C minus A. C minus B is subset of C minus A. ये एक रिजल्ट है छोटा सा, चलिए इसको प्रूव करते हैं। लेट मान लेते हैं x किस में है, c माइनस b में। इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग्स टू c एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। x c में एलिमेंट बिलोंग कर रहा है लेकिन b में नहीं करेगा। दिस इंप्लाइज x जो है वो c में होगा एंड x जो है वो a में बिलोंग नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि a जो है वो b का सबसेट है। अगर a b का सबसेट है, अगर कोई एलिमेंट b में प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि वो हमारा a में भी प्रेजेंट नहीं है। a में नहीं होने का मतलब एलिमेंट जो है वो c माइनस a में बिलोंग कर रहा है। तो लेके किस में चले थे, c माइनस b में, आ किस में ले, c माइनस a में। तो इसका मतलब c माइनस b इज सबसेट ऑफ c माइनस a। यस और नो? छोटा सा क्वेश्चन। देन सिमेट्रिक डिफरेंस यहीं से बनाएंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्या होता है, let A and B be two non-empty sets, then symmetric difference of two sets denoted by A, symmetric difference B can be written as A minus B union B minus A. So this is basically the symmetric difference of two sets. This implies, इसका मतलब क्या होता है कि X A में है या B में है। This implies A symmetric difference B is equal to X such that X belongs to A or X belongs to B but X does not belongs to A intersection B. So this is the crux and short of symmetric difference. देख सकते हैं आप लोग? ओके, सो सिमेट्रिक डिफरेंस को अगर डायग्रामेटिकली विजुलाइज करना हो
तो आप इसको इस तरीके से विजुलाइज कर सकते हो. दिस इज योर a minus b, this is your b minus a, and this whole portion together is written as a symmetric difference b. Yes or no? So last आपके laws of difference करा देता हूँ. So laws of symmetric difference पढ़े हम. Within fraction of seconds हम लोग laws सीखेंगे और फिर यहीं पे हम अपनी वीडियो को एंड करेंगे, क्योंकि आज हमने सीखना था डिफरेंस, यूनियन, इंटरसेक्शन, सिमेट्रिक डिफरेंस, जिसके लिए आज वीडियो बना रहे थे. सो फर्स्ट इज लॉज ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स. लॉ ऑफ डिफरेंस ऑफ सेट्स फॉर एनी टू सेट्स A and B. For any two sets A and B, number one, A minus B का मतलब क्या है? A intersection B complement. Number two, B minus A क्या होगा? B intersection A complement और A intersection complement B. A complement intersection B, क्योंकि हमने पढ़ा है A intersection B and B intersection A same thing. सेम मैनर A माइनस B जो है वो सबसेट होगा किसका? A का, एंड B माइनस A जो है वो सबसेट किसका होगा? B का. Yes or no? Next is A माइनस B जो है वो A के इक्वल कब होगा? जब A इंटरसेक्शन B आपकी 5 होगी. इसी तरह B माइनस A जो है वो B के इक्वल होगा जब ये सेम रिजल्ट होल्ड करेगा. नंबर 5, A minus B intersection A is equal to 5. B minus A intersection B is again equal to 5. Yes or no? And अगर तीन सेट्स की बात की जाए, A minus B intersection C, A minus B unit C, so this will become A minus B intersection A minus C, A minus B union A minus C. In the same manner, A intersection B minus C is equal to A intersection B minus A intersection C. So these are some important laws जो आपको काम आते हैं while solving your questions. Okay? So intersection होता है जो दोनों में कॉमन हो, और disjoint sets होते हैं जिनमें कुछ भी कॉमन ना हो. तो एक छोटी सी डेफिनेशन के साथ हम यहीं पे आज एंड करेंगे. So disjoint sets की हेडिंग लिखिए. Let A and B be two non-empty sets. Disjoint sets. Let A and B are said to be disjoint sets if both A and B have no common element. That is, मतलब हुआ इसका A इंटरसेक्शन B क्या है? 5. मान लो ये आपका एक यूनिवर्सल सेट है. दिस इज योर सेट A, दिस इज योर सेट B. तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों सेट्स आपके क्या है? डिसजॉइंट. एग्जांपल, A मान लो 2 3 4, B ले लेते हैं 5 6 7, दोनों में कॉमन A इंटरसेक्शन B क्या है? 5. तो दिस इंप्लाइज A and B are disjoint sets. Yes or no? So students, this is all from my side in today's present lecture. आज के लेक्चर में जो हमारा थंबनेल था, जो आपको पहले बताया गया था कि आज वीडियो रहेगी यूनियन इंटरसेक्शन डिसजॉइंट यूनियन इंटरसेक्शन डिफरेंस एंड सिमेट्रिक डिफरेंस पे. आई होप आपको समझ आया होगा. थोड़ा बहुत अगर आइडिया था, आपको कुछ चीज़ें नई सीखने को मिली होगी. अगर आपने कुछ भी हमारे यहाँ से वीडियो से सीखा है तो प्लीज़ शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ. सो थैंक यू. सी यू वेरी सून विद आवर नेक्स्ट वीडियो. ओके,
So by